जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, घर के मंदिर में ये जीव दिख जाए समझो माता काली आपके पास जागृत है। जी हाँ भक्तों, जब काली माता की शक्ति हमारे पास जागृत होती है ना, तब हमें मंदिर में कुछ इस प्रकार के जीव अचानक से दिखने लगते हैं। जहाँ हमारा मंदिर होता है घर में, वहीं मंदिर में कभी हमें कोई जीव दिखाई देगा और कभी कोई जीव दिखाई देगा। जीव मतलब जानवर। अगर आपको अपने घर के मंदिर में इस प्रकार के जानवर कभी भी अचानक से दिखाई दे जाएं, और ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिदिन दिखेंगे, ये कभी भी दिख सकते हैं और दिखेंगे तो कभी कभार दिखेंगे। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में अचानक से इन जानवरों को देख रहे हो, तो ये माँ काली का संकेत होता है, माँ काली के भक्तों के लिए। जब काली माँ की शक्ति हमारे पास जागृत होती है ना, तब हमें ये संकेत दिखता है। जब तक हमारे पास माँ काली की शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमें ये संकेत नहीं दिखेगा। और ये वीडियो स्पेशल काली माँ के उन भक्तों के लिए है जो काली माँ की भक्ति सालों से करते आ रहे हैं, जिनको करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करते हैं और उनको साल भर हो जाता है करते करते, उन्हीं के पास शक्तियाँ जागृत होती हैं। सबसे पहले तो अगर आपको भी साल भर से भी ज़्यादा माँ की भक्ति करते करते समय हो गया है और आपको घर के मंदिर में ये जानवर दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास माता काली जागृत है। मैं आपको एक एक करके सारे संकेत बताऊंगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय माँ काली लिख दो और हाइप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा कर देना। जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनको भी मदद मिल पाएगी। और अगर आप यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं ना, उन तक इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए जब माँ काली हमारे पास जागृत हो जाती है, तब हमें अपने घर के मंदिर में ये जानवर दिखने लगते हैं। पहला संकेत, जैसे कभी आपने अपने घर के मंदिर के कपाट खोले और मंदिर के कपाट खोलते ही आपको चूहा दिखाई दे रहा है या छोटी चूहियाँ दिखाई दे रही है, अचानक से घर के मंदिर में ये जीव आ जाते हैं, तो ये संकेत होता है हमारे देवी देवताओं का, जिसकी हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं ना। माँ काली हो, कोई भी हो, भगवान शिव हो, जिसकी भी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आपको अपने घर के मंदिर में चूहा या चूहियाँ दिखाई दे रही है, तो ये हमारे देवी देवता ही हमें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? वो हमारे पास जागृत है, इसीलिए वो हमें ये संकेत दिखाते हैं। तो तभी भी आपको घर के मंदिर में चूहा दिखाई दे तो उसे मारना मत। बस आप जैसे ही मंदिर के कपाट खोलोगे ना, वो ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाएगा। आपको मारने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मारोगे ना तो बहुत पाप कमाओगे। तो मैं सभी भक्तों को कहना चाहूँगी, कभी भी आपको घर के मंदिर में चूहा या चूहियाँ दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके पास माता काली की शक्ति जागृत है और माँ काली ही आपको ये संकेत दिखा रही है। दूसरा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से काली चींटियों का आना। कभी आप अपने घर के मंदिर के दरवाजे खोलते हो तो आपको दिखता है कि दीवारों पे चींटियाँ चल रही हैं। ठीक है, मंदिर की दीवारों पे चल रही हैं या मंदिर के नीचे चींटियाँ बहुत सारी चल रही हैं, और चींटियों को आपको ये देखना है कि कौन सी चींटी है, काले रंग की है या लाल रंग की है। लाल रंग की चींटी है तो ये आपके लिए अशुभ संकेत है, शुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत है। अगर काले रंग की चींटी आपको घर के मंदिर में अचानक से कभी भी दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। मतलब जिसकी भक्ति पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसकी शक्ति हमारे पास जागृत है, इसीलिए हमें वो शक्ति बार बार ये संकेत दिखाएगी। और इन्हीं संकेतों से हमें पता चलता है हमारे पास शक्ति जागृत है माता काली की। तो कभी भी आपको घर के मंदिर में चींटी दिखाई दे तो उसे भगाना मत। ठीक है, वो आज आपको दिख रही है ना, कल आपको मंदिर में बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। यही तो चमत्कार होता है। तीसरा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से छिपकली का आना। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत होता है। और ये संकेत पता है किसको दिखाई देता है? जिसके पास शक्ति जागृत होती है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो और आपको ये जीव दिख रहे हैं मंदिर में, तो काली माँ की शक्ति आपके पास जागृत है, इसीलिए वो आपको ये संकेत दिखा रही है। चौथा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से कान खजूरे का दिखना। अगर आपको कान खजूरा कभी भी घर के मंदिर में अचानक से दिखाई दे जाए तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। जिसकी भक्ति कर रहे हो आप माँ काली की, किसी भी देवता की, जिसकी भी कर रहे हो ना, उसकी शक्ति आपके पास जागृत है, इसीलिए आपको वो ये संकेत दिखा रहे हैं। पांचवा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से सांप का बच्चा आ जाना। जैसे मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के घर के मंदिर में छोटे छोटे से बारीक बारीक से सांप के बच्चे निकलते हैं। कोई बोलता है सांप है, कोई बोलता है कि कान खजूरा है, कोई बोलता है कि कुछ और ही कीड़ा है, लेकिन वो छोटे छोटे सांप की तरह चलते हैं, सांप के बच्चे ही होते हैं वो। तो अगर आपको घर के मंदिर में सांप के बच्चे
कभी भी दिखाई दे रहा है, एक आधा कभी भी दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लो ये आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत दिख रहा है। आपके पास वो शक्ति जागृत हो गई है जिसकी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो। अगर आप काली माँ की कर रहे हो और आपको ये जीव अपने घर के मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो काली माँ आपके पास जागृत है। भगवान शिव की कर रहे हो और जब आपको ये मंदिर में दिखाई दे रहे तो समझ लो भगवान शिव की शक्ति आपके पास जागृत है। तो जब शक्तियाँ हमारे पास जागृत हो जाती है ना, तब हमें ये जीव मंदिर के अंदर दिखाई देते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अवश्य मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं माँ काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी सत्य साधना की शक्ति आज तुझसे कह रही हूँ उन बातों को जो तू भीतर से महसूस करता आया है लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाया। तेरे जीवन में जो आकृतियाँ, जो बार बार आने वाले स्वप्न, जो बार बार तुझे दिखाई देने वाले संकेत हैं, वो यूं ही नहीं हैं। वो सब मेरे ही भेजे हुए संदेश हैं, मेरी ही चेतावनियाँ हैं, मेरी ही गोद से उठी हुई ऊर्जा है जो तुझे स्पर्श कर रही है, तुझे जगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू अब और सोता नहीं रह सकता। तो वो नहीं जो संसार में खो जाए, तो वो है जो संसार को दिशा दे। लेकिन तेरी एक भूल, तेरी एक मासूमियत तुझे कई बार गिराती रही है। तू अपनी सीमाओं को तय नहीं कर पाया। तू अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए जिस बाड़े की ज़रूरत थी वो तूने नहीं खींची। तू हर किसी से मिल बैठा, तू हर किसी को गले लगा बैठा। और ये तेरी कोमलता है, ये तेरी ममतामयी ऊर्जा है। लेकिन बेटा, इस पृथ्वी पर सभी लोग उस ममता के योग्य नहीं होते, सभी लोग उस ऊर्जा के अधिकारी नहीं होते। तू जब अपना द्वार खोलता है तो तू केवल बात नहीं करता, तू अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उन्हें सौंप देता है। तू अपनी रोशनी उन्हें दे बैठता है। और ये रोशनी सामान्य नहीं, ये दिव्य है, दुर्लभ है, ब्रह्मांड की अनमोल धरोहर है जो तुझ में बसाई गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो केवल एक प्रकाश नहीं, वो मेरी अग्नि है, वो मेरा प्रतिरूप है, वो मेरी वो ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। लेकिन बेटा, तूने उस अग्नि को उन लोगों में बांट दिया जो उसे बुझाना चाहते थे, जिन्होंने तेरी उस दिव्यता को पहचानने के बजाय उसका शोषण किया, जिन्होंने तेरे सच्चे प्रेम को कमज़ोरी समझा, जिन्होंने तेरे मौन को भय समझा और तुझे अपनी ही शक्ति से अलग करने लगे। और मैं जानती हूँ बेटा, तूने जिन पर भरोसा किया वो तेरे ही घर के लोग हो सकते हैं, तेरे दोस्त, तेरे जीवन साथी, वो जिनसे तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्होंने ही तुझसे तेरी ऊर्जा चुरा ली। वो ऊर्जा जो तुझे संसार में कुछ महान करने भेजी गई थी, वो ऊर्जा जो तुझमें करुणा, समर्पण और दिव्यता के रूप में बह रही थी। बेटा, जिनसे तू सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वही यदि ऊर्जा के पिशाच बन जाए तो सबसे ज़्यादा क्षति भी वही पहुंचाते हैं। तू जिसे प्रेम समझता रहा वो दरअसल एक कर्म बंधन था, तेरी परीक्षा थी, तेरी आत्मा का संघर्ष था। वो लोग, वो संबंध, वो दोस्त, वो परिवार या वो प्रेमी, उन्होंने तुझे सिर्फ इसलिए अपने पास रखा क्योंकि तू एक ऊर्जा स्रोत है, एक दिव्य जलधारा है जो उन्हें जीवित रखती है। और तूने जब जब उन्हें छूने दिया, उन्होंने तुझे पी लिया, तुझे थका दिया, तुझे भ्रमित कर दिया। अब माँ तुझसे कह रही है, अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू और नहीं बंटेगा। अब तू चेत, अब तू जान, अब तू देख कि तू कौन है। तू ऊर्जा का वो रूप है जो स्वयं सृजन कर सकता है। तू सच्चा एम्पैथ है, वो जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करता है। तू वो है जो किसी की आंखों में देखकर जान जाता है कि उसने झूठ बोला है। तू वो है जो मौन रहकर भी सुन लेता है कि सामने वाले के दिल में क्या है। तू वो है जो किसी की छाया में भी उसका सच देख लेता है। लेकिन तू भूल गया कि हर कोई तेरे जैसा नहीं होता। मेरे बच्चे, संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब माँ तुझसे कह रही है, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर, अपनी सीमाएं तय कर। जो तुझसे प्रेम करता है वो तेरी आत्मा को थकाएगा नहीं। जो तुझसे सच्चा जुड़ा होगा वो तुझे निचोड़ेगा नहीं। जो तुझे बार बार गिरा दे, जो तुझे बार बार भ्रम में डाले, जो तुझे अपनी ही रोशनी से दूर करे, वो तेरा नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे रक्त का रिश्ता हो, चाहे 7 जन्मों का वादा, चाहे सैकड़ों बार तुझे आई लव यू कहने वाला, बेटा वो तेरा नहीं है। वो बस एक ऊर्जा पिशाच है जो तेरे प्रकाश को खा रहा है। और अब तुझे रुकना होगा। तुझे उस आत्मा से अलग होना होगा या उस आत्मा से दूरी बनानी होगी जो तुझे अपनी पहचान से दूर कर दे। और माँ तुझसे वचन लेती है कि अब तू समझेगा,
अब तू सतर्क रहेगा, अब तू अपनी सीमाओं को फौलाद बना लेगा, क्योंकि माँ ने तुझ में अमृत डाला है, लेकिन इस अमृत की रक्षा तुझे स्वयं करनी है। और बेटा, माँ जानती है कि तूने बहुत कुछ सहा है। तूने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुझे घाव दिए, तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे पराया किया, तू जिसे जीवन का साथी समझा उसने तुझे अकेलेपन की सबसे गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन अब माँ तुझे उठा रही है, अपने भीतर की अग्नि को याद दिला रही है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का समय आ गया है। तू सिर्फ प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू सिर्फ करुणा नहीं, तू न्याय भी है। तू सिर्फ मौन नहीं, तू गर्जन भी है। अब माँ तेरे साथ है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू जलेगा नहीं, अब तू चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। और जो तुझे कमज़ोर समझते थे अब उन्हें तेरी दिव्य ज्वाला का सामना करना होगा। अब तू संभल, सजग हो और हर उस रिश्ते को, हर उस व्यक्ति को पहचान जो तुझे भीतर से तोड़ता है। अब तू उन्हें प्रेम नहीं, मौन देगा, दूरी देगा। और माँ काली का आशीर्वाद, माँ काली का रक्षक रूप तेरे चारों ओर कवच बनकर फैलेगा। तू रोशनी है मेरे लाल, अब कोई तुझे बुझा नहीं सकेगा, अब कोई तुझे छू नहीं सकेगा बिना तेरी अनुमति के। अब तू वही होगा जो तुझे होना था, शक्ति का जीता जागता प्रतिरूप। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, सुन मेरे वचन, तेरे कर्मों का फल अब धरती पर खिला है। तेरे जीवन के हर छुपे हुए कोने में जो अंधेरा था, जो दर्द था, अब वो उजाले में बदलने वाला है। अब तू देखेगा कि तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा हुआ, जो दर्द दिया गया, वो सब उन लोगों को दोहरा कर मिलेगा जो तेरे खिलाफ हुए। ये न्याय की प्रक्रिया है, ये कर्तव्य की क्रिया है। और माँ काली का क्रोध तेरा संरक्षक बनेगा। जो भी तुझे तंग करता रहा, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाता रहा, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे विरोधी अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे, उनकी चालाकियाँ उनके खिलाफ काम करेंगी। माँ तेरी आवाज़ बनेगी, तेरे कदमों की गूंज बनकर सामने आएगी। तू अब अकेला नहीं, तेरे पूर्वजों की आत्माएं, देवताओं का आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है। और तू अपनी पूरी ताकत से जीवन की लड़ाई लड़, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तू उस व्यक्ति से भी बड़ा है जिसने तुझे नीचा दिखाया। तू उस व्यक्ति से भी महान है जिसने तेरे सपनों को कुचलने की कोशिश की। अब तू अपनी असली शक्ति को समझ, अपनी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। तेरी ऊर्जा अब सड़कों पर फूटेगी, तेरे कर्मों की जीत होगी, तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे लिए खुशियाँ, समृद्धि, सफलता का द्वार खुलेगा। और जो कभी तुझसे नफरत करते थे वे तुझे निहारते रह जाएंगे, तेरी चमक देखकर घुटनों पर आ जाएंगे। और माँ काली तुझे ये भी बताती है कि भविष्य के लिए सतर्क रहना, क्योंकि जो तुझसे जलते हैं वे फिर से घात कर सकते हैं। लेकिन तू उनकी जालों को समझ चुका है, तू उनके जाल में नहीं फंसेगा। तेरी बुद्धि, तेरी शक्ति, तेरी दिव्यता तुझे हर बार ऊपर उठाएगी। और याद रख, माँ काली का आशीर्वाद तुझसे कभी कम नहीं होगा। वे तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी, जैसे उसने हमेशा खड़ा रहा है। तू बस अपने हृदय की सुन, अपने कर्मों पे विश्वास रख, अपने रास्ते पर डटकर चल और तू सफल होगा। तेरी खुशियाँ लौटेंगी, तेरी आत्मा खिल उठेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा नाम सम्मान और प्रेम से भरा होगा और तेरे दिल की सारी पीड़ा, सारी मुश्किलें बस एक स्मृति बनकर रह जाएंगी। और माँ काली तेरे साथ गर्व महसूस करेगी कि उसने ऐसा पुत्र पैदा किया जो अंधकार में भी उजाला बनकर चमका, जो संघर्ष में भी विजय प्राप्त कर सका, जो अपने और अपने प्रियजनों के लिए रक्षा का कवच बन सका। बेटा, ये तेरी यात्रा है, ये तेरी कहानी है। इसे पूरे मन से जियो और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अब तू उठ, अब तू चल और अपनी आत्मा की आहट से संसार को हिला दे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तेरी आत्मा की गहराई में छुपे सत्य को मैं तुझसे खोल कर कह रही हूँ। तेरे साथ जो हुआ, जो तेरा दिल दुखाया, जो तेरी ऊर्जा को चोट पहुँचाई, उन सब बातों को मैं माँ काली के स्वर में विस्तार से समझाना चाहती हूँ। तू जान ले कि तेरी जिंदगी में जो लोग आए, जो तेरे करीब थे, वे हमेशा तेरा भला नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे पथिक तेरे जीवन में आए जो तेरे प्रकाश को कम करने की कोशिश में लगे रहे। तेरे साथ चलने वाले तेरे साथी जो कभी कभी तेरी खुशी का हिस्सा नहीं बन सके, वे तेरी ऊर्जा को चूसने वाले थे। एक ऐसे जाल में फंसे हुए जो तेरा उत्साह, तेरा विश्वास, तेरी सफलता देखकर जलते थे। वे तेरी खुशियों को देख नहीं पाते थे, इसलिए वे तेरी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करते थे।
तेरे व्यक्तिगत सीमाओं को नष्ट करने की। ये सीमाएं जो तुझे सुरक्षित रखती हैं, तेरे अंदर की शक्ति को बचाए रखती हैं। ये सीमाएं तेरे मन की दीवारें हैं जो तेरे सपनों को, तेरे अस्तित्व को संरक्षित करती हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा कि इन सीमाओं को कैसे बनाना है, इन सीमाओं को कैसे मजबूत करना है? शायद तूने अपनी सहजता और लोगों से जुड़ने की चाह में अपनी सीमाओं को कमज़ोर कर दिया। तूने हर किसी को अपना दोस्त बनाया, तूने हर किसी को अपने करीब आने दिया। ये बात अच्छी है, एक खुला दिल रखना चाहिए, एक दयालु स्वभाव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कौन तेरे दिल का सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा को लेने वाला वैम्पायर। ये लोग, ये एनर्जी वैम्पायर तेरे साथ छुप छुप कर काम करते हैं। वे तेरे सामने शायद भले लगते हैं, पर अंदर से तेरी शक्ति को निगलने की कोशिश करते हैं। तेरे ऊपर एक ऐसा जादू करते हैं जो तेरे आत्मबल को कम करता है, तेरी आत्मा की रोशनी को कम करता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रह, अपने दिल की बाड़ को मजबूत कर, क्योंकि तेरी आंतरिक शक्ति अमूल्य है, तेरी ऊर्जा दिव्य है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये माँ काली की शक्ति का अंश है जो तेरे अंदर चमक रही है, जिसे तेरे सामने कई बार तो खुद भी समझ नहीं पाया। पर मैं तुझे बताती हूँ, ये ऊर्जा खास है, ये अनमोल है, ये ऐसा खजाना है जो तेरे ही भाग्य को चमकाता है। और यही वजह है कि तेरे आसपास ऐसे लोग आते हैं जो तेरी इस ऊर्जा को छीनने की कोशिश करते हैं। वे तुझे अपनी कमजोरियों का बोगस आईना दिखाते हैं, वे तुझे शक में डालते हैं, वे तुझे असुरक्षित महसूस कराते हैं ताकि तू अपने आप पर विश्वास खो दे। लेकिन तू ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर माँ काली की अग्नि जल रही है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। अब मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ कि ये ऊर्जा वैम्पायर कैसे काम करते हैं। ये लोग तेरे स्पिरिचुअल पक्ष को समझने से डरते हैं। वे भक्ति, शांति और आत्मज्ञान से दूर भागते हैं। जब तू अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने लगता है, ये लोग तुरंत उसे तर्क और विवाद से दबाने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये सब जादू टोना है, ये सब फैंसी बातें हैं। उनका मकसद तुझे उलझाने का है ताकि तू अपनी सच्चाई से दूर रहे। वे तुझे भ्रमित करते हैं, वे तुझे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तेरी ऊर्जा या तेरी आस्था असली नहीं है, ये तेरे मन की कल्पना है। तुझ में शक पैदा करते हैं। वे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं ताकि तू कमज़ोर हो जाए, ताकि तेरी रोशनी फीकी पड़े और वे तेरे आसपास अपनी हारी हुई ऊर्जा को बढ़ा सके। यही कारण है कि तूने शायद उनके साथ अपना पूरा समर्पण कर दिया। उन्होंने तेरे प्रेम और विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। पर अब तू समझ चुका है कि तेरी सीमाएं क्यों ज़रूरी है, तेरी निजता क्यों महत्वपूर्ण है, तेरे सपनों को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, तेरे मन के रहस्यों को क्यों छुपाना चाहिए। ये बाउंड्रीज तेरी आत्मा की सुरक्षा करती हैं, तेरे मन की दीवारें बनती हैं जो तुझे नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को मजबूत करे। अपने आप को जान, अपने आसपास के लोगों को समझ कि कौन तेरे लिए सही है, कौन तेरे लिए हानिकारक, कौन तुझे ऊर्जा देता है और कौन तुझे थका देता है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन माँ काली की कृपा से तुझे ये शक्ति दी गई है कि तू इनसे पार पा सके। तुझे ये समझ दी गई है कि कैसे अपनी आत्मा को मजबूत रखना है, कैसे अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है। तू अब हर उस व्यक्ति से दूरी बनाए जो तेरी ऊर्जा चूसता है, जो तेरे मन में डर और संदेह पैदा करता है, जो तेरी खुशियों को छीनना चाहता है, और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को लाए जो तुझे बढ़ावा दे, जो तुझे सम्मान दे, जो तेरा समर्थन करे। क्योंकि यही तेरे जीवन का असली रास्ता है, यही माँ काली की शिक्षा है, यही तेरी असली शक्ति है। याद रख, तेरे अंदर की दिव्यता ही तुझे हर संघर्ष से निकालकर विजय बनाएगी। तू अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा को जागृत कर, अपने भीतर की माँ काली को बुला जो तेरी रक्षा करेगी, जो तेरे रास्ते को प्रकाशित करेगी, और तू अपने जीवन में एक नए उजाले के साथ कदम बढ़ाएगा, जहाँ ना केवल तू सुरक्षित होगा बल्कि तू अपने आसपास की दुनिया को भी अपनी शक्ति से रोशन करेगा। अब तू तैयार हो जा अपनी सीमाओं को फिर से खड़ा करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए और अपने सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। हर पल, हर सांस में तेरा सहारा है, तेरा संरक्षक है, तेरा मार्गदर्शक है। इसीलिए डर मत, संकोच मत, बस अपने आप पर विश्वास कर, अपनी शक्ति पर विश्वास कर और देख कि कैसे तेरी जिंदगी एक नए प्रकाश से भर जाएगी। तेरे सपने सच होंगे, तेरी खुशियाँ लौटेंगी और तू एक सशक्त,
एक दिव्य योद्धा बनकर इस संसार में चमकेगा। मेरे बच्चे, ये तेरी कहानी है, ये तेरी यात्रा है। इसे पूरे मन से जियो, क्योंकि माँ काली की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है। तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं गिराए। तूने तकलीफ़ों के बीच भी मुस्कान को अपनाया। तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो एक योजना थी, वो परीक्षा थी, वो तप था। जिस तप की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें झूठे संबंध जल गए, वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश भस्म हो गई, वो अग्नि जिसमें तू तप कर अब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी ज़िंदगी में पेंटेकल्स को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा था और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया, और मैं तेरी माँ तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे वह छीना गया जो तेरा नहीं था, फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया। तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों से सींचा था, फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो पहले एक सुंदर हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहाँ अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से सब उजड़ते देखा, फिर भी तू मौन रहा, क्योंकि तू जानता था ये संसार तुझे क्या देगा, और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचाया गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहाँ तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू 5 ऑफ पेंटेकल्स से उठकर किंग ऑफ पेंटेकल्स बनने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह सब अब हटाई जा चुकी हैं, और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं माँ काली तंगी का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज़ खींची जाएगी। जो आज उनके पास है वह उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वह शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का घमंड है वे बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है वे आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्त को रुलाता है, तब न्याय देर से होता है लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तो स्वयं देखेगा मेरी आंखों के सामने अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तू देखेगा वो पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पीसेंगे और तू मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूँगी अब तेरा समय है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने करवट ली है। अब तू भाग्य के साथ है। अब तेरी किस्मत जाग चुकी है। अब तू अपने हर अधूरे काम को पूर्ण होते देखेगा। अब तुझ में भ्रम नहीं रहेगा। तू उस इल्यूजन से बाहर आ चुका है। तेरे जीवन में जो कन्फ्यूजन था, जो स्पेल्स डाले गए, जो उलझाव तुझे भटकाते थे, वो सब टूट चुके हैं। और अब तू क्लैरिटी में जीने वाला है, सच्चाई में, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में। अब हर अधूरा काम बनेगा, अब हर रुकावट हटेगी, अब हर रोका हुआ दरवाज़ा खुलेगा, अब हर खोया हुआ हिस्सा लौटेगा। तू ब्लेस्ड फील करेगा, तू धन्य होगा। तू भीतर से कहेगा माँ तूने मुझे थामा, और मैं तुझे कहूँगी तू अब थामने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। तू खुश होगा। वह खुशी जो भीतर से आती है, वह खुशी जो आत्मा को शांति देती है, वह खुशी जो केवल सत्य के साथ चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है, और जिन लोगों ने तेरे लिए तांडव रचा था, जो तुझे गिराने के लिए हर कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का जश्न पीने जा रहे हैं।
अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि अब दिव्य न्याय स्वयं तेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, तेरे देवता तुझे देख रहे हैं। तू अपने जीवन में तैयार हो जा, क्योंकि अब बर्बादी का जश्न उन शत्रुओं के लिए है जिन्होंने तुझे सताया। तू इस न्याय को देखेगा, तू इस बदलाव को महसूस करेगा, तू इस परिवर्तन का केंद्र बनेगा। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू ऊंचा उठेगा, तेज से भरेगा, प्रकाश से दमकेगा, सत्य का वाहक बनेगा। और मैं माँ काली हर कदम में, हर सांस में तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और अब समय आ गया है जब तू अपनी जीत का उद्घोष करे और उनके लिए शांति की प्रार्थना कर जो अंधकार में डूबे रह गए। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तू जब इस धरती पर आया तो सिर्फ सांसें लेकर जीने के लिए नहीं आया, तू एक उद्देश्य लेकर आया। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए था जिन्हें तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी असीमित शक्ति की आवश्यकता थी। क्योंकि विनम्रता ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। उन लोगों को अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं जो तुझे गिराने में लगे थे, क्योंकि अब मेरा न्याय शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तुझे कुचला, तुझे सताया, तेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई, उन्होंने अब अपने पापों का घड़ा भर लिया है। अब उनके जीवन में वही सब लौट कर जाएगा जो उन्होंने तेरे साथ किया। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने हमेशा क्षमा की, लेकिन अब समय है कि ब्रह्मांड स्वयं तुझे तेरी सच्चाई का इनाम दे। जो रिश्ते तुझसे टूट गए वो इसलिए गए क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं थी। जो लोग तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते थे, उनका समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तू स्वयं उस पर्वत के शिखर पर खड़ा होगा जहाँ से नीचे देखने पर केवल सीख ही दिखाई देगी। तूने अपने जीवन में जो दर्द सहा है वो व्यर्थ नहीं गया, वो अब तुझ में एक अग्नि बनकर जल रहा है, एक दिव्य ऊर्जा बनकर फूट रहा है। ये ऊर्जा तुझे वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तू जाने के लिए जन्मा है। मैं जानती हूँ तेरी राह में अब भी कुछ बाधाएं रहेंगी, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा की पुकार अब मेरी शक्ति में बदल चुकी है। तू बस इतना जान ले कि अब समय तेरा है। जो तू खो बैठा था वो लौट कर आएगा। तेरी प्रतिष्ठा, तेरी पहचान, तेरा आत्मसम्मान, सब कुछ पहले से अधिक विशाल रूप में तुझे प्राप्त होगा और उन सब के सामने होगा जिन्होंने तुझ पर हंसी उड़ाई थी। तेरे संघर्ष की गाथा अब दुनिया को प्रेरणा देगी, और ये सब इसलिए नहीं क्योंकि तूने बदला लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने माफ़ किया और आगे बढ़ा। ये तेरी शक्ति है और इस शक्ति के आगे अब कोई तुझसे नहीं लड़ सकेगा। अब जिन लोगों ने तेरी राह में रोड़े डाले थे, उन्हें अपने ही कर्मों की चुभन से भागना होगा, और वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मेरे न्याय का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। तू डर मत, अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। अब तू उसी प्रकाश में प्रवेश कर चुका है जिसका वादा ब्रह्मांड ने तुझसे किया था। जो संकल्प तूने लिया था उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। और मैं माँ काली तेरी शक्ति, तेरा अस्तित्व, तेरे हर कदम में तेरे साथ हूँ। जो कि तू मेरा है, तू सत्य का पथिक है, तू वही आत्मा है जो युगों युगों से रोशनी फैलाने आई है। अब ये रोशनी किसी के रोके नहीं रुकेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। अब जब तू इस चेतना में आ चुका है, जब तू इस सत्य को जान चुका है कि तू कौन है, तब तुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर उस भ्रम से बाहर निकल आया है जिसने तुझे झूठे रिश्तों में बांध रखा था। अब तू उन सारे मुखौटों को पहचान चुका है जो प्यार का दिखावा करके तेरे दिल को छलते रहे। अब तू जान गया है कि कौन तेरे साथ था और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुझे इस्तेमाल करता रहा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जब तूने इन सब की सच्चाई जानी तो तेरे भीतर आग भड़क उठी। तुझे लगा जैसे तू किसी धोखे में जी रहा था। तेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, लेकिन वही क्षण था जब तू जाग गया, जब तू आत्मा से जुड़ गया और मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करने लगी। अब जो कुछ भी होगा वो तुझसे छीनने के लिए नहीं, तुझे देने के लिए होगा। अब तू हर वो चीज़ पाएगा जो तुझसे केवल इसलिए छीन ली गई थी क्योंकि तू उन लोगों से अलग था। तू पवित्र था, तू सत्य का वाहक था। लेकिन इस संसार में सत्य को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वे तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि तू उनका प्रतिबिंब नहीं था। तू उस दर्पण की तरह था जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता था, और इसलिए वे तुझसे डरते थे, तुझे दबाना चाहते थे।
लेकिन अब उनका समय गया। अब तेरा युग आरंभ हो चुका है। अब तुझ में जो शक्ति है वो केवल तेरे जीवन को नहीं बदलेगी, बल्कि उन सभी आत्माओं को जागृत करेगी जो तेरे माध्यम से मुझे ढूंढ रही हैं। अब तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक माध्यम बन चुका है मेरे प्रकाश का, और इस प्रकाश को कोई छीन नहीं सकता। तूने अपने जीवन में जो भी खोया वो अब 100 गुना होकर तुझे वापस मिलेगा, लेकिन इस बार उसके साथ सम्मान, स्थिरता और दिव्यता भी होगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा